हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2। प्रश्न हमें इसमें दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें इस भिन्न को ज्ञात करना है और इससे पहले प्रश्न दिया गया है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। हमें इस प्रश्न में या इस प्रश्न के द्वारा रैखिक समीकरण युग्म बनानी है और रैखिक समीकरण युग्म बनाने के बाद इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। इस प्रश्न को हम एक बार अच्छे से पढ़े। प्रश्न कह क्या रहा है पहले उसको सीख ले। हम यहाँ बोला गया कि यदि भिन्न, तो हम जानते हैं कि भिन्न हमेशा भले वो x/y के रूप में हो, हम यूं माने कि a/b के रूप में हो, यानी हमेशा भिन्न ऊपर वाला भाग अगर अंश है और नीचे उसके हर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो कहलाएगा ये भिन्न कहलाएगा। उसके बाद यहां बोला गया है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, मतलब हमें एक कंडीशन में इन दोनों में 2 जोड़ना है, तब हमारे सामने आ रही है कंडीशन कि वह 9/11 के बराबर हो जाती है। इस प्रकार से दूसरी लाइन भी यही बोली गई है। हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस भिन्न का अंश और हर मान लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ किसी प्रकार का यूं नहीं बोला गया है कि भिन्न का अंश इतना है और भिन्न का हर इतना है। तो हम यहाँ पर पहले मान लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर, हम इसको x मान लेते हैं तथा हर को मान लेते हैं भिन्न का हर बराबर y। उसके बाद हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर, तो पहले हम इसको भिन्नात्मक रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x/y, जिसमें ऊपर वाला भाग हमेशा अंश होगा और नीचे वाला भाग हमेशा हर होगा। अब प्रश्न बोल रहा है कि 2 जोड़ना है और 2 दोनों ओर जोड़ना है, तो हमने यहाँ दोनों ओर +2 कर दिया। उसके बाद अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो यह 9/11 हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं इसकी तुलना हमें 9/11 से करनी है। हम इसको सरल कर लेंगे। बराबर में हमेशा होता है क्रॉस गुणा, यानी इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। 11 का गुणा उधर करेंगे तो इसको हम एक स्टेप सरल करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 11x+2 और ये हो जाएगा 9y+2। इसे हम सरल करेंगे। 11 का गुणा x के साथ यानी 11x, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा है। फिर 11 का 2 के साथ यानी 11 दूनी 22 और बीच में चल रहा है प्लस। इसी प्रकार से इसे भी सरल करेंगे। 9 का y के साथ यानी 9y, फिर 9 का 2 के साथ यानी 18 और बीच में यहां भी चल रहा है प्लस। हम अल्फाबेट्स को एक तरफ कर लेते हैं और संख्या को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 11x - 9y बराबर 18 - 22। ऐसा हमने इसलिए किया, प्लस का 9y बराबर से उधर जाके माइनस का हो गया, प्लस का 22 बराबर से इधर आके माइनस का हो गया। और हमें रैखिक समीकरण युग्म बनानी है, तो हम अल्फाबेट्स को एक तरफ कर देंगे और संख्या को एक तरफ कर देंगे। इसको हम सरल करेंगे तो हो जाएगा 11x - 9y बराबर, यहाँ 22 और 18 है, 22 जो कि बड़ी संख्या है और माइनस की है, मतलब यहाँ बचेगा -4। इस प्रकार से हमने इसे समीकरण 1 दे दिया। हम प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। यहां तक हमने पूरा कर लिया है। अब हम यहां से पढ़ेंगे। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो 5/6 हो जाती है, यानी इसी प्रकार से हमें इस बार 3 जोड़ना है। तो हम यहां लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर। अब दोनों में 3 जोड़ना है, यानी इसको हम फिर भिन्न के रूप में लिखेंगे तथा दोनों ओर 3 जोड़ देंगे। जब हमने दोनों ओर 3 जोड़े हैं तब यह इस बार 5/6 के बराबर हो रही। तो हम यहाँ लिखेंगे बराबर में है 5/6। यहां भी हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं, यानी 6 का गुणा x + 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 6x + 3
बराबर में 5y+3। अब इसको हम सरल करेंगे 6 का x के साथ यानी 6x, फिर बीच में प्लस है 6 का 3 के साथ यानी 6 3 18 बराबर 5 का y के साथ यानी 5y प्लस 5 का 3 के साथ यानी 5 3 15। यहाँ भी हम अल्फाबेट को एक तरफ कर लेंगे और संख्या संख्या को एक तरफ कर लेंगे, यानी 6x और 5y एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ। तो हम यहाँ इसको सरल करेंगे 6x प्लस का 5y बराबर से उधर गया माइनस का 5y बराबर 15 और प्लस का 18 बराबर से इधर आया माइनस का 18। यहाँ हम इसे सरल करेंगे तो 18 भी बड़ी संख्या है और माइनस की यानी माइनस के 3 बचेंगे क्योंकि हमने प्लस माइनस माइनस कर लिया। इधर 6x माइनस 5y ऐसा वैसा उतर जाएगा। इसे हमने समीकरण 2 दे दी। इस प्रश्न को पढ़कर हमने 2 समीकरणें प्राप्त कर ली हैं। अब हमें वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी अंश और हर को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे क्योंकि प्रश्न में भी बोला गया है कि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके इसे हल कीजिए। हम समीकरणों को पुनर्स्थापित करेंगे और पुनर्स्थापित करने के बाद x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से और प्रतिस्थापन विधि होती क्या है कि या तो आप एक समीकरण को लेकर सरल कीजिए या दूसरी समीकरण को लेकर सरल कीजिए। हम यहाँ समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे तो हमने यहाँ लिखा समीकरण 1 से, और समीकरण 1 हमें दे रखी है 11x माइनस 9y बराबर -4। अब हम इसको 11x को यहीं रहने देंगे, यहाँ माइनस का 9y बराबर से इधर भेज देंगे जो प्लस का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 9y -4 और x के साथ 11 जो है गुणे में है इधर भेजेंगे वो आ जाएगा बटे में, यानी हो जाएगा 9y -4 बटे 11। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें या तो यहाँ से x का मान ज्ञात करना था या y का मान ज्ञात करना था। हमने यहाँ x का मान निकाला, x का मान निकल कर आया है 9y -4 बटे 11। इसको हमने समीकरण 3 दे दिया। अभी x का मान संख्यात्मक रूप में नहीं निकला है, इस कारण हमने इसे समीकरण 3 दी। अब यहाँ हम यूं समझे कि समीकरण 1 प्रतिस्थापित हो चुकी है। हम x का मान यदि समीकरण 2 में रख देंगे तो समीकरण 2 भी प्रतिस्थापित हो जाएगी। तो हम यहाँ समीकरण 2 में मान रखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को हम लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 हमें दी गई है 6x माइनस 5y बराबर -3। हमें x की जगह 9y -4 बटे 11 रखना है। हम यहां लिखेंगे 6, उसके बाद यहां लगा दिया कोष्टक 9y -4 बटे 11, फिर बाहर चल रहा है माइनस का 5y बराबर -3। इसके बटे कुछ नहीं मतलब 1। हम सबसे पहले इसका अंदर गुणा कर देंगे और उसके बाद इसको सरल करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 का 9 गुना 9 54 y, फिर 6 का 4 गुना 6 चौक 24। हमने इसका गुना इसके साथ किया, फिर इसका गुना इसके साथ किया और बटे में चल रहा है 11 माइनस 5y, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 बराबर -3, इसके भी बटे में कुछ नहीं मतलब 1। हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 11 एकम 11। उसके बाद 1 का गुना इधर यानी 54 y माइनस 24 और 11 का गुणा इधर यानी 11 5 माइनस के 55 y बराबर में ये -3 और इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1। इसको हम सरल करेंगे तो 55 में से 54 जाएंगे, माइनस का y बचेगा और साथ में चल रहा है -24। बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए हमने माइनस को रखा। इसके बटे में चल रहा है 11 बराबर -3 बटे 1। हम क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -y -24 बराबर -3 गुणित 11 यानी -y -24 बराबर -33 -y माइनस का 24 बराबर से इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 24। यहाँ प्लस माइनस हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ बचेंगे माइनस के 9। हमने माइनस से माइनस को काट दिया यानी y का मान हमारे पास आया है 9। समीकरण 2 को जब हमने पुनर्स्थापित किया तो हमारे पास y का मान निकल कर आया है 9। अगर हम इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो समीकरण 3 भी पुनर्स्थापित हो जाएगी और यहाँ से x का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान
समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमें दी गई है x बराबर 9y माइनस 4/11। हमें y की जगह 9 रखना है तो हम इसको सरल करेंगे, x बराबर 9 गुणित 9 माइनस 4। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं था, मतलब गुणा था, बट्टे में लगा दिया हमने 11। नवे नवे हो जाएगा 81 माइनस 4/11 जो कि चल रहा है x के बराबर। इसको हम सरल कर लेंगे तो ये आएगा x बराबर 77/11। अब यहाँ होगा क्या, हम इसको विभाजित कर लेते हैं, 11 एकम 11, 11 7 77, यानी x का मान आया है 7। यहाँ भिन्न का अंश जो x था वो आया है 7 तथा भिन्न का हर y जो था वो निकल कर आया है 9। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः भिन्न का अंश x बराबर 7 तथा भिन्न का हर y बराबर 9 है। और इसको भिन्न के रूप में व्यक्त कर देंगे तो हम यहां लिख देंगे अतः भिन्न x बट्टे y बराबर 7/9 है।